एक बड़ी अम्मा का क्या बता रहे बाबा? क्या बता रहे हैं? जो बता रहे फिर से बता दीजिए। जो हम बताते ससुराल गए थे तो मैंने देखा था वहाँ गांव में तब घूम रही थी कुशबा नाइन बागी डकैत। तो हमें बताओ गाँव वालों ने कि ये बदमाश है। हमने अच्छा गाँव में घूम रही कि हाँ जी गाँव में रोज आती है कहीं। दिखने में कैसी डकैत जैसी बागी जैसी लग रही थी? साधारण पैंट शर्ट साहब पैंट शर्ट पहने थे। हाँ पैंट हाँ 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 घूमती थी। बाबा आप खूब देखे होंगे उस जमाने के। हाँ हाँ काफी साल हो गई 20 साल करीब हो गई तब की बता देगा। तब हम गए ससुराल साहब ने देखा था कि हमने ये बागी है। अच्छा, लड़कियां ये आरोप लगाया जाता है कि लड़कियों को ऐसे उठा के ले जाते थे। नहीं आप गलत झूठ बात खुद जाती हैं ये लड़कियां खुद बागी खुद बनती हैं। हमें आपको बताती हैं कि बेले आ गए खुद जाती हैं ये लोग। तो उनको क्या ऐसा मिलता है बागी जब बनने के लिए हम रुपया पैदा करा गया रेल बसा चलने लगे। अच्छा। ताकि वो ये जाती और गाय जाती। हाँ बाबा कह रहे हैं कि जो हमने सुना है कि घरों से लड़कियों को अगवा कर लिया जाता था और उन्हें बागी बनाया जाता था। बाबा कह रहे हैं लड़कियां खुद ही जाती हैं साहब। इतनी क्रांतिकारी लड़कियां। हाँ बिल्कुल जाती है। क्या मनसा रहती होगी लड़कियों को बागी बनने में? कोई मनसा खासकर फूलन देवी जो सांसद बनी उन्हीं को देख करके हमारे प्रदेश की लड़कियां कुछ लोगों ने सोचा कि शायद हम भी बागी हो जाएं और मेरा भी नंबर लग जाए फूलन देवी की लाइन में कि हम भी सांसद बन जाएं संसद में जाएं। तो लड़कियां सांसद बनने के लिए बागी बनी? हाँ संसद में जाने के लिए उनको ऐसी चाहत हुई कि शायद हमारा भी नंबर आ जाए तो इसलिए वो बागी हो जाती थी। गांव में कितनी लड़कियां बागी बनी होंगी कोई आइडिया आपको? अब हमारे गांव में कोई नहीं था। उस जमाने में ऐसी लड़कियां सारी लड़कियां तो नहीं जाती होंगी क्योंकि गोली का भी तो डर होता है। एक आध कहीं जाती साहब एक आध सारी लड़की नहीं। कुछ लड़कियां मजबूरी बस जाती हैं उनके साथ अत्याचार हुआ उनके बैग में कोई मदद करने वाला नहीं है भाई छोटे छोटे हैं और उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है शोषण हो रहा है तो उन्होंने किसी भी तरीके से कोई रास्ता नहीं सूझा तो गांव में आना जाना खासकर बागियों का लगा रहता था। तो उन बागियों की से उनके मेलजोल करके और अपना बदला लेने के लिए वो बागपन के लिए उतारू हो गई। तो फिर उन्होंने बदला लिया उन भाइयों का साथ लेकर के। अच्छा गांव वाले हमेशा सपोर्ट में रहते थे बागियों के? जैसे पता चलता है कि गांव ही वाले लोग खाना वाना नहीं था। ये नहीं झूठ बात है ये नहीं को गाँव वाले कैसे मिलता था खाना? फिर उन्हें भूखे थोड़ी रहते होंगे बाबा। मोल ले आते तो किसी मंगाते होंगे मोल ले आते होंगे। गाँव वाले कोई सारा साथ नहीं देता है। अब थोड़ी आ रहे हैं बाबा? नहीं आपका पकड़े कभी नहीं आए गाँव में। खैर ऐसा नहीं हुआ कि खाना देने जाए हम लोग। कोई खाना देने कोई नहीं गया। कोई गाँव का कोई नहीं। अपने आप बता रहे थे चाचा भेज दे गाँव में और बाजार में ले आते ऐसा होता। बता रहे जो लड़कियां शोषित होती थी गांव से जो पिछड़े जाति की होती होंगी अगड़े जातियों का शोषण होता होगा वो बदला लेने के लिए जैसे ब्रांडेड क्वीन में तो यही दिखाया गया कि फिर बदला लेने के लिए वो बागी बनी। तो फिर गांव वाले मदद नहीं करते उनके परिवार वाले कुछ मदद नहीं करते होंगे? गांव वालों को तो मजबूरी होती है। अगर वो बकरी चराएंगे भेड़ में रहेंगे भेड़ में खेती करेंगे भेड़ में टेबुल पर सोएंगे तो उनको खाना देना पड़ेगा। लेकिन वो खाना के एवज में उनको डकैतों से दूनी चौगनी राशि दी जाती थी। अच्छा और सुरक्षा भी दी जाती होगी? पुलिस की मार खाना मंजूर करते थे लेकिन बदमाशों से बैर करना मंजूर नहीं करते थे। अच्छा क्योंकि पुलिस मारेगी कूटेगी की जेल में भेज देगी लेकिन बदमाश सीधा आसमान भेजेंगे उनको। ये बात इसीलिए जी पंचायत करते थे बदमाश। गाँव की पंचायत होती थी एक डकैत 40-20 प्रधानों का दावा करता था बनवाने का। विधायक सांसदी में भी उनका रोल रहता था। मतलब एक डकैत जो जंगलों में रहता था वो सांसद तक को बना देता था इतना उसकी पकड़ थी। आज अगर इस योगी शासन में बैड़ में चम्बल घाटी में अगर बदमाश होते तो जो योगी गर्मी उतर जाने की बात कह रहे हैं तो लाखों मर्डर हो जाते प्रदेश के अंदर।
तो अब तो खत्म हो गया वो जलवायु खत्म। लेकिन योगी ने थोड़ा ही कराया। सपा शासन में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, शिवपाल सिंह जी ने, जब एसपी दलजीत सिंह को उन्होंने बनवाया था और उन्हीं से भरोसा लिया था, भरोसा दिया था कि आपको चंबल घाटी के अंदर एक एक बदमाश बीन बीन कर मारना है। उन्हीं के कार्यकाल में ये बदमाश सारे खत्म हुए पूरे बैठ के। लेकिन योगी जी कहते हैं हमारी थी ठोको नहीं थी। इनके कार्यकाल में कोई बदमाश था ही नहीं, सब पहले खत्म हो गए थे। पहले ही खत्म हो गए थे। इन्होंने तो जात पात हिंदू मुस्लिम फैला करके ठोको नहीं तो अपनाई है। ये कोई विकल्प नहीं है। कानून व्यवस्था को ताक में रख दी है। संविधान को इन्होंने बिल्कुल अलग से देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ आतंकवादी लोग जेलों में पड़े हैं। इनके ऊपर करोड़ों रुपया, मैं भी जेल में रहा, करोड़ों रुपया बजट आ रहा है। वो बिरयानी, अच्छा खाना, तो आपको भी जेल में बिरयानी मिलती है। हमारे प्रदेश के कैदियों को, जनता को जो वहाँ जाते हैं छोटे छोटे केसों में, किसी तरह से कोई खूंटा का विवाद हो गया, खेत का विवाद हो गया, मेड़ का विवाद हो गया, तो उनको डंडा पड़ते हैं और दाल के नाम पे पानी, और आतंकवादियों को बिरयानी। अब ऐसे इसमें कैसे छुपेंगे बताइए? मान लीजिए ऐसे पेड़ है, कैसे छुप जाएंगे? ऐसे साफ दिखेगा नहीं? मतलब कलरफुल कपड़ा पहनते थे ना आप लोग भी, तो ऐसे जी नहीं आर्मी की तरह से ड्रेस होती थी, हरी हरी जी, पेड़ों में पूरी व्यवस्था होती थी और सारे सामान मार्केट से उपलब्ध होते थे। और जैसे कि हम कहना चाहते थे कि आतंकवादी बिरयानी खा रहे हैं। विकास दुबे एक आम आदमी थे, लोगों की सेवा करते थे, कानपुर वाले। उनको एमपी से पकड़ा गया, यहाँ की पुलिस को सौंपा गया, लेकिन उनकी गाड़ी पलट दी गई। उन्हें गलत तरीके से उनका काउंटर करा दिया गया। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।